किडनैप, कत्ल और दफनाने की ऐसी खौफनाक साजिश जिससे पूरा बिहार दहल उठा। अभी मेरठ में जो एक घटना हुई जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर सबको ड्रम में रख दिया। ये मामला अभी ठंडा ही नहीं पड़ा कि एक मर्द ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है कि पूरा देश मर्द समाज पर फिर से उंगली उठाने को मजबूर है। ये घटना बिहार की है जहां एक नवविवाहिता के शरीर में 7 गोलियां दागी गई और उसे एक जंगल में ले जाकर सबको दफना दिया गया। उसके ऊपर नमक डाल दिया गया। बॉडी पूरी तरीके से जो है वो डिकम्पोज हो गई। पुलिस को सब ढूंढने में लगभग 40 दिन लग गए। पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताते हैं, उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम समर राठौर है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। ये घटना बिहार के गया जिले की है जहां रिंकी कुमारी नाम की एक लड़की की शादी डोभी थाना क्षेत्र, जो गया जिला में पड़ता है, डोभी थाना क्षेत्र के विकास कुमार से हुई थी। लड़की भी गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। रिंकी की शादी 21 अप्रैल 2024 को विकास कुमार से हुई थी। शादी के बाद अक्सर पति और पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। मायके वालों ने जो बताया हमें, उसके अनुसार विकास रिंकी को पसंद नहीं करता था। उसका अवैध संबंध किसी लड़की से था। घर वालों के दबाव में आकर वो रिंकी से शादी करता है। शादी के बाद दोनों के बीच अक्सर बात विवाद होता रहता है। रिंकी अपने ससुराल में लगभग शादी के बाद 2 या ढाई महीने तक रही। इस बीच कई बार पति पत्नी में विवाद हुआ। रिंकी ससुराल से फिर वापस अपने मायके जाती है। रिंकी का सपना था कि वो एक बड़ा अधिकारी बने और वो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करती थी और पढ़ने में भी काफी तेज थी। रिंकी जब अपने मायके जाती है तो अक्सर वो कोचिंग जाती है, क्योंकि पढ़ने में काफी तेज थी। उसका इच्छा था कि वो जो है वो पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, तो अक्सर वो कोचिंग जाया करती थी। इधर फोन पर से जो है वो पति से उसकी बात होती रहती थी और किसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर मोबाइल पर भी झगड़े होते रहते थे। रिंकी और उसका पति विकास कुमार दोनों चाहते तो जरूर थे एक दूसरे को, लेकिन विकास के लाइफ में पहले से कोई एक और लड़की थी जिसे वो ज्यादा पसंद करता था। रिंकी अक्सर कहती थी कि आप उस लड़की से बात मत करो, आपकी शादी हो गई है, आपके लिए जो भी है सब कुछ हम। लेकिन विकास को ये हमेशा नागवार गुजरता था कि आखिर उसकी पत्नी उसे क्यों मना कर रही है उसकी मासूका से बात करने के लिए, उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। एक दिन विकास अपने परिवार से कहता है कि मुझे रिंकी पसंद नहीं है, मैं उसे रास्ते से हटाना चाहता हूँ। अब परिवार वाले ये कहते हैं कि आखिर रिंकी तो तुम्हारी पत्नी है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है विकास कि मुझे कोई और लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर रिंकी रहेगी मेरे लाइफ में तो मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा। तो विकास, जो रिंकी का पति है, उसका भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, और विकास की भाभी सुमन कुमारी जो दीपक की पत्नी है, ये सभी एक साथ जो है वो गया में रहते थे। क्योंकि विकास भी जो है वो पढ़ाई करता था, तो ये उसकी दीपक की भाभी और विकास की भाभी और विकास का भाई दीपक, वो सभी एक साथ जो है वो गया में रहते थे। और विकास वहां जो है वो पढ़ाई करता था, कुछ कंपटीशन की तैयारी करता था। गया में ही ये सारी बातें हुई। सभी ने मिलकर ये प्लान किया कि रिंकी को किसी तरह से अब रास्ते से हटाना है। विकास ने एक प्लान किया कि मैं अपनी पत्नी रिंकी को धार्मिक स्थल घुमाने के नाम पर उसको साथ ले लूंगा और आप लोग हमारे साथ रहिएगा, उसके बाद हम लोग उसे खत्म कर देंगे। घटना मैं बता दूं आपको कि 15 फरवरी 2025 को प्रत्येक दिन की भांति रिंकी आज भी अपने कोचिंग जाती है और कोचिंग में पढ़ाई कर रही होती है। इसी बीच उसका पति विकास कुमार उसको फोन करता है और कहता है कि रिंकी, आज हम लोग पूरा परिवार, हमारी भाभी, हमारे भाई और तुम और हम लोग जो है वो घूमने भद्रकाली चलेंगे। एक धार्मिक स्थल है, झारखंड राज्य में पड़ता है भद्रकाली मंदिर, वहां हम लोग घूमने चलेंगे। बहुत दिन हो गया है, हम लोग घूमने चलेंगे। अब रिंकी को लगता है कि एक तो पति से ऐसे ही झगड़ा होता रहता है, अगर नहीं जाएंगे तो और बात बढ़ेगी, तो चलो लगता है पति मुझे पसंद करने लगा है, तो कहीं ना कहीं अब घूमना ही अच्छा होगा। वो कोचिंग से बाहर निकलती है और कहती है कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप आइए। वहां पर विकास, उसका भाई, उसकी भाभी एक गाड़ी से सब पहुंचते हैं और रिंकी को अपने साथ ले लेते हैं। अब रिंकी को भद्रकाली जाने की बात कहता है पूरा परिवार, लेकिन किसी दूसरे रास्ते से 12 चट्टी, जो गया जिले में पड़ता है, एक खौफनाक जंगल में रिंकी को ले जाया जाता है। उससे पहले एक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाई जाती है गाड़ी में, क्योंकि जहां जाना था वहां तक पहुंचने के लिए गाड़ी में पेट्रोल नहीं थी।
तो गाड़ी में एक पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल डलवाई गई और उसके बाद खौफनाक जंगल में ले जाया गया। इसी बीच लगातार ये पूछती रही रिंकी कि आखिर इधर कहाँ लेकर जा रहे हो, तो विकास कहता है कि ये शॉर्टकट रास्ता है, इसी रास्ते से हम लोग चलेंगे। इसी बीच वो 12 चट्टी जंगल पहुंचता है और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र 12 चट्टी के संखवा के जंगल में, जो कि एक खौफनाक जंगल है, वहां रिंकी को ले जाया जाता है। बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी जाती है, वहां से रिंकी को बाहर निकाला जाता है। अब उस सुनसान जंगल में रिंकी अकेले, और एक तरफ रिंकी का पति, उसका जेठ और उसकी भाभी यानी उसकी जेठानी और एक दो और लोग, जो पूरा विकास का गैंग बना था, जो पूरा विकास का ग्रुप बना था, यानी रिंकी के पति का जो ग्रुप था, जो रिंकी को मारने में शामिल था। रिंकी को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है और उसके ऊपर लगातार एक दो नहीं बल्कि 7 गोलियां चलाई जाती है। रिंकी की मौत वहीं हो जाती है, रिंकी वहीं ढेर हो जाती है। उसके बाद उसकी लाश को उसी जंगल में दफना दिया जाता है और उसके ऊपर नमक जो है वो छिड़क दिया जाता है ताकि बॉडी जल्द से जल्द डिकम्पोज हो जाए। इधर पूरे परिवार जो है वो परेशान हो रहे थे कि आखिर रिंकी कोचिंग गई, अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। मायके वाले पूरे परेशान हो रहे थे। वो ससुराल वाले से पूछते हैं, वो विकास से, मायके वाले जो है वो विकास से पूछते हैं कि मेरी बेटी आपके पास गई है। पूरा परिवार कहता है मुझे नहीं पता, वो तो मायके में रह रही है, हम लोग तो गया में रह रहे हैं। इसके बाद 15 फरवरी को ये घटना हुई है। 17 फरवरी को मायके वालों ने बोधगया थाना क्षेत्र में एक आवेदन दिया गुमशुदगी का। 18 तारीख को जो है वो पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद पुलिस मामले की छानबीन करना शुरू कर देती है। सोशल मीडिया, बाकी जगहों पर जो है वो पुलिस जो है वो फोटो डालती है और सबसे पूछने का ये प्रयास करती है कि अगर इस युवती को, इस नवविवाहिता को अगर आप कहीं देखे हैं तो कृपया बताएं कि आखिर कहाँ है। अगर जो बताएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। लड़की का कोई अता पता नहीं चलता है। इधर लगातार मायके वाले पुलिस पर दबाव बना रहे थे, लेकिन पुलिस भी जो है इसमें शिथिलता बरत रही थी। इसके बाद रिंकी के परिवार वाले यानी मायके वालों ने गया के एसएसपी, वरीय पुलिस अधीक्षक और आईजी से मुलाकात कर उन्होंने बोधगया थाने की शिकायत की कि हमारे केस में पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं शिथिलता बरत रही है, वो काम सही तरीके से नहीं कर रही है। इसके बाद गया एसएसपी के द्वारा एक एसआईटी की टीम गठित की जाती है और उसके बाद इस केस में जो एक नया मोड़ आता है, उससे रिंकी के ससुराल वाले सभी पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। जब एसआईटी की टीम गठित की जाती है तो पूरे तरीके से इस पर छानबीन की जाती है। तो पुलिस को एक सूचना मिलती है कि रिंकी के ससुराल वाले एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गए थे। वहां जब पुलिस पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो पेट्रोल भरवाने के दौरान रिंकी का जो जेठ होता है यानी विकास का जो भाई होता है, वो गाड़ी से बाहर निकलता है। इस दौरान उसकी पूरी तस्वीर जो है वो सीसीटीवी में कैद हो जाती है। सीसीटीवी में भी देखता है कि अंदर जो है वो कोई 2 महिला बैठी है, एक विकास की भाभी यानी दीपक की पत्नी और एक वो रिंकी। पुलिस इसके बाद रिंकी के ससुराल वाले को जो है वो पकड़ती है और उसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो विकास, जो रिंकी का पति है, वो सारा राज पुलिस के पास उगल देता है। यानी घटना के 40 दिन बाद पुलिस तह तक पहुंच पाती है और फिर जो पुलिस को विकास बताता है उससे सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस को जानकारी मिलती है कि सारी घटना को अंजाम देने में रिंकी के ससुराल वाले थे। विकास कहता है कि उसे घुमाने के बहाने उसे हम लोगों ने किडनैप किया कोचिंग से और उसके बाद 12 चट्टी के एक जंगल में हमने उसे मार दिया है और वहां दफना दिया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, गड्ढे को खुदवाती है, वहां से बॉडी नहीं बल्कि नरकंकाल मिलता है। चूंकि 40 दिन हो गए थे और बॉडी के ऊपर जो है नमक डाल दिया गया था ताकि बॉडी पूरी तरीके से सड़ गल जाए। फिर पायल और कपड़े से और चूड़ी से रिंकी की पहचान की जाती है। उसके बाद बोधगया एसडीपीओ सौरभ जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख होती है 27/3/2025। तीनों को गिरफ्तार करती है पुलिस और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस बताती है कि रिंकी की किडनैपिंग के बाद हत्या उसके ससुराल वालों ने किया, क्योंकि विकास रिंकी को पसंद नहीं करता था। हालांकि पुलिस ने इस बात को स्वीकार नहीं की कि रिंकी के शरीर में 7 गोलियां पाई गई और ये जानकारी रिंकी के मायके वालों ने दिया था कि रिंकी को गोली मारा गया था। हालांकि पुलिस इस पर और भी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस रिंकी का पति, उसके जेठ और जेठानी को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और बाकी इसमें जो अपराधी बचे हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, क्योंकि कुछ 1-2 लोग और भी इस घटना में शामिल थे। यानी रिंकी, जिसकी शादी एकदम धूम धड़ाके से की गई थी,
हंसी खुशी तरीके से हुई थी। अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया और इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, जिससे ससुराल वाले ये साबित करना चाहते थे कि हम इस घटना से अनजान हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि पुलिस गड़े मुर्दे को उखाड़ती है, यहाँ पे गड़े मुर्दे को उखाड़ा गया। पुलिस अपने तरीके से काम की। हालांकि मायके वालों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने इसमें शिथिलता बरती है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे थे। जब वरीय अधिकारियों के पास हम लोग पहुंचे तब जाकर पुलिस इसमें एक्टिव हुई। तो घटना ऐसा था, यानी हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हम जिस इलाके में रह रहे हैं, वहां कब कैसी घटना हो जाए ये कोई नहीं जानता है। अब इस घटना से हर उस मर्द समाज पर सवाल उठता है कि आखिर ये कैसा पति था जो मार दिया। अगर पसंद नहीं थी तो डाइवोर्स देता, शादी नहीं करता, इस तरह की घटना देने की जरूरत थी क्या थी। बाकी इस खबर और इस घटना को सुनकर आपके मन में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी आगे की अगर ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप हमें सजेशन जरूर दीजिएगा। ये जानकारी कुछ पुलिस सूत्रों से और हमारे आसपास के कुछ लोगों से, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं, उनसे जानकारी मिली, वो मैंने आपको बताया। विस्तार करेंगे कि आगे और भी जो ऐसी घटना होगी उसमें आपको हम अच्छे तरीके की जानकारी दें और आपको सतर्क रहने की हम सलाह देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।